कांताय कल्याण निधये निधयेर्तिनां श्रीवेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्न उपशान्तये। हरिः ओम। श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अस्य श्री भगवतो महापुरुषस्य श्री महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे शताब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले श्री श्रीनिवास स्वामिनः दिव्य सन्निधौ अस्मिन् देशे वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं मम గోత్రోద్భవస్య భక్తులందరూ కూడా మీ యొక్క గోత్రం చెప్పుకోవాలి. నామధేయస్య ఇప్పుడు మీ పేరు చెప్పుకోవాలి. ధర్మపత్ని సమేతస్య ఇప్పుడు మీ భార్య పేరు చెప్పుకోవాలి. సహ కుటుంబానాం మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు కోరికలను ప్రార్థనలను స్వామివారికి విన్నవించుకోవాలి. सह कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणां अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम्यमोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ फलसिद्ध्यर्थं इष्ट काम्यार्थ सिद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामिनः करुणाकटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण सिद्ध्यर्थं लोकक्षेमार्थं श्रीभूमिनीला समेतस्य श्री श्रीनिवास स्वामिनः कल्याणोत्सवं श्री वैखानस दिव्य आगमोक्त प्रकारेण अहम आचार्य मुखेन कारयिष्ये सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु। वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह पवित्र कल्याणोत्सव तिरुमला के पवित्र पर्वत से सीधा प्रसारण द्वारा आपको श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से दिखाया जा रहा है। इस वेंकटेश्वर भक्ति चैनल SVBC का संचालन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी कि TTD द्वारा किया जा रहा है। वत्सांकम पुंडरीकायताक्षम शंखम चक्रम धाराय संतम कराभ्याम दातारमतम पाणिना वैवराणाम अन्येनांकम बिभ्रतम भ्राजमानम। श्री वत्सांकित भगवान श्रीनिवास वेंकटेश्वर स्वामी शंख एवं चक्र के साथ अपने हृदय में लक्ष्मी जी को स्थापित किए हुए तिरुमला में दर्शन दे रहे हैं। तिरुमला में पूजित होते हुए कलयुग के अवतार श्री वेंकटेश्वर स्वामी का आलय
विश्व प्रसिद्ध पवित्र पुण्य क्षेत्र माना जाता है। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का कल्याणोत्सव यानी कि उनका विवाह उत्सव, उनका विवाह माता श्रीदेवी एवं भूदेवी के साथ संपन्न हो रहा है। शुक्लां वरदनं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपदे देङ्ग्रियकं स्मरामि श्रौतस्मार्तादिकं कर्म निखिलं येन सूत्रतं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विकनसे नमः। श्रीलक्ष्मीवल्लभारम्भां विकनो मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्ते सा भगवतकर्मणा भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन् ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवानुनितां प्राणानागम्य। अस्यां श्रीभगवतो श्रीभगवदाज्ञया भगवत्कैङ्कर्यरूपं श्रीमन्नारायणप्रीत्यर्थम् असदेव देवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य शेषाचलनिवासिनः श्रीभूमिनीलासमेत श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं श्रीवैकानसभगवच्छास्त्रोक्तमार्गेण लोककल्याणार्थक्रियमाण वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं सद्योङ्गकर्माङ्गं रक्षाकर्माङ्गमुपासनाग्नौ आघातकर्माङ्गं माङ्गल्यकर्माङ्गं प्रधानहोमकर्माङ्गं राजहोमकर्माङ्गं सर्वभगणसद्यर्थं वृद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्यावाचनं करिष्ये। आदौ विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये, अदङ्गं करकाराधनं करिष्ये। ओं धारागुप्तसुरमान् षेडो सरत्सरित्स परिपूर्तेषु अपोऽभिगणन् प्रतिपादयिष्ये। गृणोमि दत्ताकं सर्वकं सर्मा इदमापस्य वा शोतमा शान्ता शतमा शुभा शोतमा पूता पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेद्या मेद्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्मपवित्रेण पूता सूर्यश्च रस्तुभिः। ओं येते ठसंवरुणगे सहस्रं विघ्निका पाशा पुरुत्रा तेभ्यविश्वे देवा अमुञ्चन्द्रव्रतस्य करके पाञ्चभूतिकमवाहयामि जले वर्णमवाहयामि मथे समवाहयामि रक्तामृतमवाहयामि जलस्पतिमवाहयामि वरुणाग्रमः इदमासनम् वरुणाग्रमः पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रसमन्वितं प्रजापतिं शृङ्गकेतं सुपुष्परथवाहनं त्वमाग्नेयोगस्मात् जामहे त्वा विश्वे सदात्तं महितो अनुशम्भो विराजन्ते सुगुणदत्तां प्रैषामरीशोपदानामनादिः यामेशस्तां दिगतां दधातु। पद्माकरमण्डले वंशक्सेनमवाहयामि शान्तमवाहयामि हरमवाहयामि अमितमवाहयामि नित्यानपैणमवाहयामि तत्पत्तिं सूत्रवतीमवाहयामि वामे जगामवाहयामि विश्वक्सेनाग्रमः इदमासनम् विश्वक्सेनाग्रमः पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि। भवद्रुज्ञातः सुपुण्याहं वाचयिष्ये वाचतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व वसुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापतिप्रियतां प्रगतां भगवान् प्रजापतिः साम्यन्तघोराणि साम्यन्तवापाणि साम्यन्त्वादीतकः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तघोराणि साम्यन्तवापाणि साम्यन्त्वादीतकः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तघोराणि साम्यन्तवापाणि साम्यन्त्वादीतकः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि। अतो देवा अवन्तनागतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तनाभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नदते पदं समूढमस्य माघं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यतगतो अवतानि वस्पसे इन्द्रस्य गज्जस्तका तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरततं तद्विप्रासोयुपण्यवोचाग्रवागं वस्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं कन्ने विसृणुगामदेवा भद्रं पश्ये माक्षभिजत्राः स्तरैरङ्गैः सृष्टुवागं तस्तनोभिर्वशे मदेवगितं यदागुः रतमण्डसरदो अन्तिदेवागत्राणश्चक्राजलसं तरूणां पौत्रा सोयत्तपितरो भवन्ति मानो मद्या ह्रीषता घुर्गन्तोः अतिथिन्द्रक्षमधर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अतिथिपञ्चजना मध्यजनितं यत्पुण्यं नक्षत्रं तत्त्वविदभविषं यदा वै सूर्यवदेति अथ नक्षत्रन्नगति यावत् सूर्यो गच्छेते तत्र गण्यं पश्येते तावत् कुर्वीत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते प्राणानागम्य अस्यां भवतो
श्रीनिवास सोमनः वैवाहिक महोत्सवकर्माङ्गं पुण्याकर्णे पुण्यां भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्रस्वास्तु न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति रस्ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु प्राणानागम्याम् अस्यां भूतौ स्मरः वैवाहिक महोत्सवकर्माङ्गं पुण्याकर्णे पुण्यामस्ति भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ति पुण्यामस्ति भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ति पुण्याहं स्वस्ति भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ति रथ्यास्म हव्यै नमसो मसज्ञा मित्रं देवमतजगन्नास्तो अनुराधा नविषा वर्धगन्तः रतञ्जीवसरदस्सवीराः प्राणानागम्याम् अस्यां शोगतौ श्रीनिवासोनः वैवाहिक महोत्सवकर्माङ्गं पुण्याकर्णे पुण्याहं वर्धेन भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मरचितां पुण्याहं वर्धेन भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मरचितां पुण्याहं वर्धेन भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मरचितां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोगष्टामयोपवस्थानभोज्ये साधनाम् आपो जनिकताचरः पवमानस्ववर्जनः पवित्रविदर्शनिः यः पोता सपनातमां पठन्तु मादेव जनाः पठन्तमनवोदिगां पठन्तु विश्व आगमः चदवेद पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहिमां शुक्रेण देवतेत्यन अग्ने कर्त्वा क्रतु कुम्रणो यत्ते पवित्रपक्षिणे अग्नेवतमन्तरां ब्रह्मतेन पुनीमहे उपाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेण च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुणति दैव्याघात् यस्यै वक्वे सर्ववितपुष्टाः तगामसमाद्येषो वयज्ञस्यामतगौरहीनां वैश्वनरसविर्मा पुनातो माधप्राणेणे शिरोमि गोभोः या मा पृथिवीपकसापगोभिः वर्तावरि यज्ञे मा पुनीतां प्रगद्धस्सवितस्त्रुभिः वरशिष्टैर्देवमन्नभिः आग्ने दक्षैः पुनाहिमां येन देवा पुनतां येनापो दिव्यङ्गसः तेन दिव्येण ब्रह्मणां इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानी नद्येति श्रीविसम्बतकंसं सर्वकंसभूतमश्नादि सरितं मातरिश्वना पवमानीर्यो गद्येति श्रीविसम्बतकंसं तस्मै सरस्वती दुःखे क्षीरकं सर्पिर्मदोदकं पवमानी स्वश्चगिनी कुतगाही पयस्वती श्रीविसम्बतोरसः ब्राह्मणे श्रमदकं विदं पवमानीर्जन्तनः इमं लोकमदो अमं कामान् समर्थयन्तनः देवी देवैः समावृताः अवमाने स्वस्यगणे कृतगाघी कृतश्चितः कृभिसम्मृतोरसः ब्राह्मणे श्रमृतकं विदं येन देवा पवित्रेण आत्मानं प्रदे सदा तेन सहस्रधारेण अवमान्य पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं तदोद्यामकं विरण्मयं तेन ब्रह्मविदोभयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्सु नेते सगमा पुनातो सोमस्वस्त्यावरुणः समीच्या यमो राजा पुनाभिपुनातमां चतवेदा मोर्जगञ्चा पुनातो तच्छम्योरावृणीमहे गातुं विज्ञागां गातुं विज्ञपतगे दैवी शस्त्रस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातवेषजं षण्णो वस्तुद्यपदे हंसतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्यां देवार्कजो मार्जगन्तां दक्षिणागां दिशिमाशाः पितरो मार्जगन्तां प्रतीच्यां दिशि गृहा प्रसवो मार्जगन्तामुदीच्यां दस्यापवोषधगो वनस्पतगो मार्जगन्तामूर्ध्वागां यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जगन्ताम् अधोधराधरैर्नागेभ्यो मार्जगन्ताम् अनोरणीयान् महतो मखीयान् आत्मा गुहागां निहितो सजन्तोः समकृतं पश्यति वेदशोको धातुप्रसादात् जगमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्ताचिदः समिदः सप्त जिह्वां सप्त इमे लोकाय रुचरन्ति प्राणा गुहासगां निहिताः सप्त सप्ताम् अतः समुद्रागरश्च सर्वेऽस्मान् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावौषधगौरसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः पुनः पाद्यं पुनरर्घ्यं पुनराचमनीयं समर्पयामि यदा सुखं यथास्तवं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च उत्सव तिरुमला के पवित्र पर्वत पर संपन्न हुआ रहा। वैखानस आगमोक्त पद्धति के पावन श्लोकों के उच्चारणों के मध्य भगवान का यह वैदिक विवाह परम पिता का
माता श्रीदेवी एवं भूदेवी के साथ संपन्न किया जा रहा है। अभी विश्वक्सेन महाराज की पूजा हुई, जो कि भगवान के सर्वसेनाध्यक्ष हैं। वे ही निरीक्षण एवं सुरक्षा का दायित्व संभालते हैं। भगवान ने उन्हें नियुक्त किया है। अब अंकुरार्पण का यह पवित्र कार्यक्रम, मिट्टी के पात्रों में नवधान्यों को अंकुरण के लिए रखा जाता है, तुलसी एवं पुष्पों से आच्छादित करके। यह अंकुरण अत्यधिक महिमामय एवं महत्वपूर्ण माना जाता है, अनिवार्य है, क्योंकि किसी भी दैवीय उत्सव के लिए अंकुरार्पण का होना अति आवश्यक होता है, अन्यथा वह प्रेताविष्ट हो जाता है। और इस अंकुरण के अनुसार ही आने वाले समय का भी निर्धारण किया जाता है। अंकुरण यदि अच्छे से हुआ तो आने वाला समय अच्छा होगा, और समस्याएं हैं अंकुरण में, ठीक से अंकुरण नहीं हो पा रहा है तो भविष्य में भी समस्याएं आएंगी। इस प्रकार से यह अंकुरार्पण का कार्य किसी भी उत्सव में अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। इस अंकुरार्पण के पहले ही हम विश्वक्सेन महाराज की पूजा कर चुके हैं, जो कि भगवान के सर्वसेनाध्यक्ष श्री बालाजी की हुंडी की प्रदक्षिणा करके बाहर आते ही सामने दिखाई देने वाला वैकुंठ प्रदक्षिणा द्वार के बगल में स्थित छोटे से मंदिर में श्री विश्वक्सेन विद्यमान है। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के सेनाधिपति चतुर्भुजाओं वाले विश्वक्सेन बैठी हुई मुद्रा में दर्शन देते हैं। माण वीधियों में विश्वक्सेन की शोभा यात्रा के साथ ही ब्रह्मोत्सवों की वाहन सेवाओं का शुभारंभ होता है। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के अति प्रिय हैं श्री विश्वक्सेन महाराज, इसीलिए वे अग्रपूज्य होते हैं। किसी भी उत्सव में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी से संबंधित किसी भी कैंकर्य उत्सव में श्री विश्वक्सेन महाराज की ही सर्वप्रथम पूजा की जाती है। यह पवित्र वेंकटाद्रि कलयुग का वैकुंठ माना जाता है। वेंकटाद्रि समम स्थानम ब्रह्मांडे नास किंचन, वेंकटेश नमो न भूतो न भविष्यति। यह वचनम पूरे विश्व को विदित है। कलयुग में केवल गोविंद नाम स्मरण से ही मुक्ति मार्ग प्राप्ति ओम शेषमवाहयामि सहस्रेशमवाहयामि अनन्तमवाहयामि नागराजमवाहयामि शेषाग्रमः इदमासनं शेषाग्रमः वाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि शेषाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि शेषाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि। ओम स्वस्ति नमेतामस्विना भगस्वस्ति देवेन्द्र नर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो ददातु न स्वस्ति द्यावा पृथिवीषु चेतुना स्वस्तगे वयप्रवामहे सोमं वस्ति भुवनस्य गस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तगे स्तग आदित्यासो भवन्तनः विश्वे देवानो अद्यानुस्तगे वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तगे देवा अवन्तर्भव स्वस्तगे दुस्तनो रुद्रपात्तं हासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्तिपत्ये रेवती स्वस्ति नगीन्द्रश्चाग्निस्तनोदते कृते स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्यचन्द्रमसा आविवा पुनर्दताग्नता जानता संगमे महे स्वस्तगणं तार्क्षमविष्टने महद्भूतं वागसं देवतानाम् असुरग्नमिन्दसकं समत्सु बृहद्यसो नावमिवारुहेम अं होमुच माङ्गिविसङ्गयञ्च स्वस्त्यात्रेयं मनसा चतार्क्षं प्रगतपानिशरणं प्रपद्ये श्रुतिसम्भाते शुभगन्नो अस्तु शुभगुं शुभम्। नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का यह पवित्र पावन कल्याणोत्सव तिरुमला के पावन पर्वत से हम सीधा प्रसारण द्वारा देख रहे हैं। कलयुग में केवल गोविंद नाम स्मरण से ही मुक्ति मार्ग प्राप्ति मानने वाले भक्तों द्वारा सुलभता पूर्वक पहुंचने का स्थान कलयुग वैकुंठ आदिवराह क्षेत्र के नाम से पुकारे जाने वाला भगवान श्रीनिवास का तिरुमला क्षेत्र ही है। भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन सकल भव भयों का नाश करता है।
भगवान वेंकटेश के नाम स्मरण से सकल पापों का हरण हो जाता है। इसीलिए वेम प्राहुः सर्व पापानि कटस्तादः उच्यते कहकर पुराणों में वेंकटेश तत्व को वर्णित किया गया है। सप्तगिरी पर प्रकटित उस पद्मावती नाथ के मंगलमय स्वरूप का दर्शन करने वाराह पुष्करिणी, आकाशगंगा, पापनाशनम, नारद, तुम्बूर जाबाल्यादि पवित्र तीर्थों में स्नान करके पुनीत होने की सभी भक्त कामना करते हैं। सबकी यही इच्छा होती है। उन देवाधिदेव की सेवा में किए जाने वाला प्रत्येक कैंकर्य एक विशेषता परमार्थ पवित्र परंपरा के अंतर्गत ही होता है। कितने ही राजाओं, महर्षियों, यतियों, जगत गुरुओं द्वारा पूजित दिव्य स्थल है तिरुमला। इसके दिव्य एवं महान इतिहास का साक्षात प्रमाण है वेंकटाद्रि। वेद शिलाओं के रूप में परिवर्तित होकर भगवान श्रीनिवास की स्तुति प्रणवाक्षर के रूप में ओम नमो नारायण का उच्चारण करते हुए कर रहे हैं। यानी कि यहाँ के शिलाएं वेद स्वरूप है। जिस प्रकार से कहा जाता है भगवान के वाहन एवं अति प्रिय भक्त गरुड़ महाराज जब उड़ान भरते हैं, उनके पंखों से, उनके जो पंख हैं जब चलते हैं तो वायु में वे वेद ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अब ये देखिए, रक्षाबंधनम का पवित्र सूत्र भगवान के दाएं हाथ में बांधा जा रहा है। वर रूप में भगवान दर्शन दे रहे हैं। अहो भाग्य हमारे कि हम उनका दर्शन कर रहे हैं प्रभु के। हमारे करोड़ों जन्मों के पुण्यों का फल है कि जगत पिता सभी समस्याओं के समाधान भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन हमें हो रहे हैं। अब ऐसे ही दो रक्षाबंधनम दोनों वधुओं माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी को बांधे जाएंगे। माता श्रीदेवी महालक्ष्मी की अवतार, भगवान की वक्षस्थल निवासिनी भार्गव गोत्र में उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के कन्या राशि में प्रकटित हैं माता श्रीदेवी। और द्वितीय माता वधू हैं भूदेवी, हमारी धरती माता, जो कि कश्यप गोत्र में रेवती नक्षत्र के मीन लग्न में प्रकटित हैं। इनका विवाह हो रहा है भारद्वाज गोत्र के श्रवण नक्षत्र में मकर राशि में प्रकटित भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के साथ। इस प्रकार यह भगवान की अद्भुत लीला है, परिणय लीला है, जिसका हम दर्शन कर रहे हैं। हमसे ये भगवान ये सेवा हमसे ले रहे हैं, हमें कृतार्थ कर रहे हैं प्रभु। संसार में सब कुछ भगवान की मर्जी से ही होता है, लेकिन उन्होंने हमें कर्म करने का अधिकार दिया हुआ है। भगवान सबके हृदय में है, यह हम सभी जानते हैं, पुण्यात्माओं के भी, पापात्माओं के भी, साधारण लोगों के भी। भगवान सर्वव्याप्त है, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वशक्तिमान, सर्व समर्थ हैं भगवान। अब ये रक्षाबंधनम माता लक्ष्मी, माता श्रीदेवी के बाएं हाथ में बांधा जा रहा है। प्रथम वधू है माता, द्वितीय वधू भूदेवी के हाथ में भी ऐसा ही एक सूत्र बांधा जाएगा जिसे रक्षाबंधनम कहा जाता है। और अंत में अर्चक स्वामी के हाथ में भी एक रक्षाबंधनम बांधा जाएगा, जिससे कि वे निर्बाध गति से संपन्न कर सकें इस पवित्रतम परिणय को। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की असीम कृपा है यह कि हम उनके इस पवित्र परिणय को देख पा रहे हैं। भगवान के इस कल्याणोत्सव को में सम्मिलित होने सभी देवताओं का आह्वान किया गया है। अभी
अग्नि प्रतिष्ठा की जाएगी। उसके बाद वैदिक मंत्रों के वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार अग्नि को साक्षी मानकर विवाह संपन्न होगा। भगवान श्री वेंकटेश्वर की कृपा के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए अर्चक स्वामी के हाथ में रक्षाबंधनम बांधा जा रहा है। देखिए, दर्शन कीजिए भगवान के पवित्र। आहा, कितना सुंदर स्वरूप भगवान का। अनंत कोटि कामदेव भी इनके सामने फीके हैं। भगवान को प्रणाम किया अर्चक ने और अपने स्थान पर जाते हुए अब अग्नि प्रतिष्ठा का कार्य होगा। उसके बाद वस्त्र प्रदानम किया जाएगा भगवान को, माताओं को। उसके पश्चात मांगल्य धारण, और इस प्रकार से यह पवित्र कल्याणोत्सव संपन्नता की ओर आगे बढ़ेगी। यह पवित्रतम कैंकर्य पूरी सृष्टि को आह्लादित कर देने वाला है, बशर्ते हम इस आस्था, श्रद्धा, भक्ति भाव को अपने मन में लाकर कृतज्ञता से समर्पित हो जाएं, तो हमारा कल्याण इसी क्षण हो जाएगा। यह भगवान का उद्घोष है। तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जातवेदो भुवनस्य पुरो गज्जनिष्यते अग्निमश्वत्तादिव्यागुं समे गर्भाज्जनगन्यो मयो भूः घृतप्रतीको घृतयो निरग्नैर्घृतैः समिद्धो घृतमस्यान्नं घृतपृष्ठस्त्वासहितो वहन्ते घृतं पिबन् सगजायक्षिदेवान् अवितिरमन्यस्व मुतिरमन्यस्व स्वस्तिरमन्यस्व देवसवितः प्रसुवा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद् धीमतः सुरुचो वेनावः स भूज्ञापमा अस्य विष्टा सुतश्च हृदश्च वः। ओं ब्रह्माण्डमवाहयामि, प्रजातिमवाहयामि, हिरण्यगर्भमवाहयामि, पितामहमवाहयामि। ब्रह्मणे नमः। इदमासनं सोमो दीर्घं सोमो अर्वन्तमासकं सोमो वीरं कर्मण्यं ददातु साधान्यां विदत्तकं सवेगं प्रतस्रोणं ददातु तस्मै। ओं सोमवाहयामि, यज्ञाङ्गमवाहयामि, इन्दुमवाहयामि, चन्द्रमवाहयामि, सोमाग्रमः। इदमासनं ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः। पाद्यं समर्पयामि, यज्ञं समर्पयामि, याचमनीयं समर्पयामि। ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः। पुण्यपुष्पैः पूजयामि। ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः। गुडोपहारं निवेदयामि, ताम्बूलं समर्पयामि, सर्वोपचारान् समर्पयामि। ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि, सोम प्रोक्षिष्यामि। प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्तन्नाकस्य पृष्ठेजमानो वस्तु सप्तर्षीणागं सुकृता मित्रलोकस्तत्रेवं यज्ञमानं च देहि। ओं प्रोक्ष पात्रादादावमादाग पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो यज्ञे स्तो वायुपूते स्तो विष्णोर्मनसा पूते स्तो यज्ञस्य पावने स्तः। दिवे त्वा अंतरिक्षा गत्वा पृथिव्यै त्वा पोषा गत्वा आदित्यव्यञ्जनमसि ऊर्णां प्रसन्त्वा स्तृणामि। पाठस्थं देवेभ्यः विष्णोस्तुपोऽसि इति प्राच्यां दक्षिणतो विष्णोस्तुपोऽसि, उत्तरतो विष्णोस्तुपोऽसि, पश्चिमतो विष्णोस्तुपोऽसि। विष्णुमवाहयामि, महाविष्णुमवाहयामि, सदा विष्णुमवाहयामि, व्यापिणानमवाहयामि। शतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि वनस्पत्यो देवेभ्यः दस्व पृथिव्यापो गृहीष्यामि। ब्रह्मण्णपप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छामि। सोमापप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छामि। प्रणययज्ञं देवतावर्तयत्तन्नाकस्य पृष्ठे यजमानो अस्तु सप्तऋषीणाकं सुकृतां मित्रलोकस्तत्रेवं यज्ञमानं च देहि। ओं प्रणगान् को वप्रणगत्सवप्रणगत्तापो देवी पिनाकं सगुंसादिगन्तरः सम्मिषन्तां दृढपात्राणि देवगज्जागैः दक्षिणप्रणितो ब्राह्मणेन तीर्थेन प्रजामवाहयामि, ब्रह्माण्डमवाहयामि, इन्द्रमवाहयामि, अग्निमवाहयामि, सोमवाहयामि, अग्निशोमानवाहयामि, ब्रह्माण्डमवाहयामि, इन्द्रमवाहयामि, वसूनवाहयामि, मर्तमवाहयामि, रुद्राणवाहयामि। अपौपस्पृश्यामि श्रीविष्णुमवाहयामि, बृहस्पतिमवाहयामि, मित्रमवाहयामि, वरुणमवाहयामि, आदित्यानवाहयामि, अश्विनमवाहयामि, पूषणमवाहयामि, कक्षमवाहयामि, कक्षदे सोमवाहयामि, औपासनयज्ञमवाहयामि, यज्ञविश्वान् देवानवाहयामि, सर्वदेवानवाहयामि। आज्यपात्रे
परमेष्णरपामि इंद्रायष्णरपामि प्रजभ्योष्णरपामि मरुज्योष्णरपामि रुद्रेभ्योष्णरपामि आपाऊपस्पृश्यां श्रीविष्णुरपामि बृहस्पतिष्णरपामि मित्राजष्णरपामि वरुणाजष्णरपामि आदित्येभ्योष्णरपामि अस्भ्यां ष्णरपामि पोष्टेष्णरपामि कक्षायष्णरपामि कक्षाय सोमाष्णरपामि औपासयज्ञष्णरपामि विश्वेभ्यो देवेभ्यो ष्णरपामि स्वदेवेभ्यो ष्णरपामि आज्यं त्रिपदश्रयामि चलन त्रिपदश्रयामि अग्ने ज्योतिरसि समिदस्वाहा अमृतमसिवारुणमसि अन्तरं दक्षो अन्तरिता अरातकः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्टः अरातकः चित्पतिस्थापनः तच्चेद्गणपतितेन वसा सूर्यस्य तस्य स्वाहा वाक्पतिस्थापनः तच्चेद्गणपतितेन वसा सूर्यस्य तस्य स्वाहा देवस्तासवितापनः तच्चेद्गणपतितेन वसा सूर्यस्य तस्य स्वाहा करसम्पूर्णा वा सवितो गृहीत्वा मूलाग्राभ्याङ्गदग्गस्पर्शयित्वा अक्षता आद्या दुर्विगी इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः हृदये नमः वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः आग्नये नमः हुतवहाय नमः हुताश्रये नमः कृष्णवर्तने नमः वैश्वानराय नमः यज्ञपुरुषाय नमः अतिरमुन्यस्व उदरमुन्यस्व स्वस्तिरमुन्यस्व देवसवितः प्रसवाम् अगन्तगत्म आत्मतवेदस्तेनेद्यस्व वड्डस्व क्षेर्धवर्धगचास्मानपतगापसबुद्धं मत्स्येनान्नाद्येन समेदगस्वाहा वायुव्याधाग्नेगान्तं प्रजापतगे स्वाहा हरित्याधीशानान्तमिन्द्राग स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाग स्वाहा अग्निशोमाभ्यग स्वाहा प्रजापतगे स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राग स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा आपाऊपस्पृश्यां श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राग स्वाहा वरुणाग स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अशुभ्यां स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाग स्वाहा कक्षे सोमाग स्वाहा औपासनज्ञाग स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा शिवदेवेभ्य स्वाहा धर्व्याभिगार्ग्याचरं सावित्र्या गृहीत्वा जुक्त्वा व्यागतिर्जुहोति ओम भूस्वाहा ओम भवस्वाहा ओम शिवस्वाहा ओम भूर्भुवस्वस्वाहा अवितरमग्गस्ता मधुरमग्गस्ता हस्तिरमग्गस्ता देवसवितः प्रासादीः प्राणानागम्य अस्यां शुभतो श्रीनिवासुनः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गमोपासनाग्नो आकारान्ते श्रोतमन्त्रलोपे क्रियालोपे नियमलोपे श्रद्धालोपे सौदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिविष्णावतिर्घोष्ये उदरमुन्यस्व उदरमुन्यस्व स्वस्तिरमुन्यस्व देवसवितः प्रसुवा वां मतो देवा अवन्तमागतः विष्णुविचक्रमे पृथिव्या विस्वाहा इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधानदे पदं समोणवस्य वाकं सुरेः स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदा धर्मानुधारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यतगतो इन्द्रसगज्जसका स्वाहा अद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः देवजक्षरागदग्ग स्वाहा अद्य प्रासो पण्डवो जाग्रभागं वस्विन्दते विष्णोर्यत्परमं पदग्ग स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भुवस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवस्वस्वाहा अवितरमग्गस्ता अवितरमग्गस्ता स्वस्तिरमग्गस्ता देवसवितः प्रासावीः పాడరో అప్సరో గణము పాడరో అప్సరో గణము వీడే మూలిందరో విభవము నేడు వీడే మూలిందరో విభవము నేడు పాడరో అప్సరో గణము వీడే మూలిందరో విభవము నేడు పాడరో అప్సరో గణము పాడరో అప్సరో గణము కమలారమణుని కళ్యాణమున
మునకు తమినదే గరుడ ధ్వజమెసగే కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదే గరుడ ధ్వజమెసగే తెమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు తెమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు పాడరు పాడరు అప్సరోగణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు పాడరు పాడరు అప్సరోగణము పాడరు పాడరు అప్సరోగణము भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्या प्रदत्या भ्रियमाणस्य महाजलोकस्य मध्ये परिभ्रममानानाम् अनेककोटिब्रह्माण्डानाम् एकतमे प्रथम व्यप्तेजो मागुराकाशवदहङ्कारं व्यक्ता व्यक्तसप्तावरणीरावृते अस्मिन् मगते ब्रह्माण्डे आधारशक्तिश्रीवराह कूर्मानन्ताष्टदिग्गजो परिप्रतिष्ठितानाम् आतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानामूर्धभागे भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षण्लोकानाम् अधोभागे महानालागमानस्य परिराजस्य शेषस्य सहस्रफणापणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीक वामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिग्दन्ते शुण्डात्तण्डोत्तम्भिते अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षामती सिन्धुमती गन्धवज्जलकावती यशोवती त्वष्टदेवपुरी विराजिते इन्द्राग्नेयमनिरते वर्णवायुकुबेरगीशानाख्य अष्टलोकपालकपरिपालिते लोका लोकाचलवलगिते लवने क्षुसुरास्प्रतिदिक्षीरसिद्धोदकाख्य सप्तार्णवपरिवृते जम्बूप्लक्षकुशक्रौञ्चसकसाल्मलीपुष्कराख्य सप्तद्वीपद्वीपिते माहेन्द्रमलिकसदृक्षवत्विन्द्यपारिजात्राख्य सप्तकुलपर्वतविराजिते भारत किं पुरुष हरिरावतभद्राश्वकेतुमाल हिरण्यकरवणककुरुवर्षाख्यणौ वर्षाणां मध्ये भरतवर्षे इन्द्रकसेरुताम्रकबस्ति पुन्नागन्धर्वसौम्यवर्णभरताख्य नवकण्डानां मध्ये भरतखण्डे महासरोरुहाकार 50 योजन विस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापतिक्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ति कुरुक्षेत्रादि समूहमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे मेरोर्दक्षिणे पार्श्वे
श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले सकल देवता सन्निधौ मम अनेक जन्मसु इकजन्मनि च हेतक्षणपर्यन्तं बाल्ययौवन कौमारवार्धकेषु रगसे प्रकाशे च आवर्त अनावृत महापातकादि समस्तयुतक्षगार्धं रजपूर्वेषां दशापरेषां मद्दं स्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहित दामातपसङ्गात कालसूत्रादि विदेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य श्रीहरिलोके निवासद्यर्थं द्विगुणीकृत अग्निष्टो मतरात्राप्तोर्याम शान्तवर वायपेय पौण्डरीक अश्वमेधादि हितकृतो पुण्यबलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्यमिति चिदितमोक्षबलसिद्ध्यर्थं श्रीविकणो मुनीन्द्रमतानुसारिभिः भृग्वादिर्मन्वादुदिष्टादिभिः दिव्यमहर्षिभिरुक्त गुह्यधर्मशास्त्र पुराण इतिहासप्रतिपादकन्यादानकल्पोक्त सकलबलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य सुदर्शन पाञ्चजन्यकौमोदकीरन्दकशारङ्गादि द्विपञ्चायुधरस्य श्रीमत वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैकानसगवच्छास्त्रोक्तमार्गेण आङ्गेर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रगानुषयप्रवरान्वित भारद्वासगोत्रोद्भवस्य पञ्चव्यूहविभेदेन प्रवर्तमानस्य परतत्त्वविभवव्यूह अन्तर्गामी अर्चावतारस्वरूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणो नब्द्रे आङ्गेर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रगानुषयप्रवरान्वित भारद्वासगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृतिस्सखीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थले कारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गेर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रगानुषयप्रवरान्वित भारद्वासगोत्रोद्भवस्य समस्तदेवता निकुटमकुटमनगणविजृम्भित पादारविन्दस्य अर्चावतार प्रद्युम्नावतारस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राय आङ्गेर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रगानुषयप्रवरान्वित भारद्वासगोत्रोद्भवाय भक्तलोकपरिपालनाय किरीटहार केयूरदिव्याभरणभूषिताय श्रीवत्साङ्कितवक्षस्काय दिव्यकौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बरधराय दिव्यमाल्याशोभिताय प्रपन्नपारिजाताय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्याद्भुतनित्ययौवनस्वभावलावण्य तेजोरत्नाकराय सकलशाखाध्यायिनो अखिललोकपवित्रगोत्राय षड्नक्षत्रे मकररासौ जाताय श्री श्रीनिवासस्वामी परब्रह्मणे वराय भार्गवच्छमन आप्नुमानम् और्वेदल पञ्चानुषयप्रवरान्वित भार्गवसगोत्रोत्तमीं सर्वालङ्कारवतीं प्रातुनां सुराङ्गना संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्त्रनिवासनीम् आनन्दगुणात्मिकां मूलप्रकृतिरूपाम् उत्तरनक्षत्रे कन्यारासौ जातां भृगोः सङ्कल्पधनकां श्रीदेवी नाम्निमां कन्यां प्रणीमहे दास्यामि काश्यपावत्सारणे त्रिवत्त्रिगानुषयप्रवरान्वित काश्यपसगोत्रोत्तमीं सर्वालङ्कारवतीं सकलसुराङ्गना संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीम् अत्यन्तसौन्दर्यवतीं बहुश्यामलाङ्गे रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातां कश्यपप्रजापतेः सङ्कल्पधनकां भूदेवी नाम्निमां कन्यां प्रणीमहे दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यां विष्टवेतोभ्यं ब्रह्मलोकजिगीषया कन्यां तलङ्कृतां सात्वीं श्रीभागसमेधसे प्रगतोऽहं प्रगच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्बरा सर्वभूता साक्षिरः सर्वदेवता इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातकमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह पवित्र
पावन कल्याणोत्सव हम तिरुमला के पावन पर्वत से देख रहे हैं। अब भगवान के द्वारा बांधे जाने वाले मंगल सूत्रों का प्रक्षालन अर्चक स्वामी द्वारा किया जाएगा। यह उन पवित्र जलों से प्रक्षालित किया जाएगा जिनका आह्वान वरुण स्वामी को, भगवान वरुण देव को अभ्यर्थना द्वारा मांगा गया जल है। यह आह्वान किया गया भगवान की सेवा के लिए। यहाँ सभी पवित्र नदियों के जल को यहाँ पर आह्वान किया गया है और उसी जल से इस पवित्र कल्याण के लिए प्रयुक्त होने वाले परम पवित्र मंगल सूत्रों का प्रक्षालन किया जा रहा है। भगवान का यह सुंदर परिणय लीला हम देख रहे हैं, हमारे करोड़ों जन्मों के फलों का परिणाम है। अनेकों जन्मों के फल स्वरूप के पुण्यों के फल के कारण ही हम सब इस पवित्रतम जगत पिता के परिणय को देख पा रहे हैं। मातेश्वरी श्रीदेवी एवं मातेश्वरी भूदेवी के साथ भगवान का यह परिणय अत्यंत आह्लादकारक है। यह हमारे हृदयों में आनंद का संचार करेगा। यह अलौकिक दिव्य अनुभूति हमें प्राप्त होगी बशर्ते कि हम पूर्ण भक्ति, श्रद्धा, आस्था, विश्वास के साथ समर्पित हो जाएं भगवान के चरणों में और यह विश्वास रखें कि भगवान के आशीर्वाद से ही हमें परमानंद प्राप्त होगा। क्योंकि संसार में हम आनंद के लिए ढूंढते रहे, भटकते रहे, अनंत जन्मों से हम भटक ही रहे हैं, लेकिन हमें आनंद मिला नहीं। और थोड़ा बहुत जो आनंद मिला भी वह भी क्षणिक था और वह आनंद वास्तव में आनंद नहीं था, वह दुख में परिणित हो गया। इसलिए भगवान के चरणों में अपनी आस्था को बढ़ाए रखना, अपने विश्वास, श्रद्धा, भक्ति एवं कृतज्ञता के भाव से समर्पण को बनाए रखने से ही भगवान प्रसन्न होंगे और वे ही हमें आनंद प्रदान करेंगे, जो कि फिर कभी छीनेगा नहीं। वह आनंद सदा सदा के लिए हमारे साथ रहेगा और हम भी फिर अन्नमाचार्य, वेंगमांबा, आचार्य तुलसी, कबीर, मीरा, एकनाथ, तुकाराम जैसे महान भक्तों की तरह ही हम भी धन्य हो जाएंगे और सदा सदा के लिए भगवान के लोक में आनंदित हो जाएंगे और इस काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि दुर्गुणों से मुक्त होकर के भगवान के चरणों में सदा सदा के लिए समर्पित हो जाएंगे। भगवान सदा कहते हैं कि भक्तों, जब उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान आपके मधुर आनंदमय परमानंद को प्राप्त करने का क्या मार्ग है, तो भगवान ने कहा, मैं सबसे ज़्यादा सरलता से प्राप्त हो जाता हूँ। संसार के सुखों को प्राप्त करने के लिए तो प्रयास करने पड़ते हैं, बहुत सारी तपस्याएं करनी पड़ती हैं, बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं, तब जाकर के सांसारिक वस्तुएं, धन कमाना है या फिर पद प्रतिष्ठा है या फिर परीक्षा में पास होना है, वैवाहिक बंधन में बंधना है, ये सब जो है अत्यधिक प्रयास से ही प्राप्त होते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ने उद्धव से कहा कि उद्धव, मैं बहुत ही सरलता से प्राप्त हो जाता हूँ, केवल उसके लिए तुम्हें पूर्ण मनोभाव से, भक्ति भाव से मेरा स्मरण ही करना है और कुछ नहीं। तुम्हें पूर्णतः मेरे प्रति समर्पित हो जाना होगा और मैं तुमको सब कुछ दे दूंगा, हर समस्या का मैं समाधान हूँ। ऐसा कह करके कृष्ण ने उद्धव से यह बताया, आश्वस्त किया और
अपना वचन दिया भगवान ने कि पूर्ण मनोयोग से, पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ जो मेरा स्मरण करेगा उसे मैं प्राप्त हो जाऊंगा। श्रीमद् भागवत में नवधा भक्ति का निरूपण किया गया है। भक्त शिरोमणि प्रहलाद ने 9 भक्तियों को बताया था कि भजन, श्रवण, वंदन, आत्मनिवेदन, दास्य, सख्य, स्मरण, श्रवण, पाद सेवन इत्यादि जो 9 लक्षण बताए थे भगवान की भक्ति के लिए प्रहलाद जी ने। लेकिन सुखदेव महाराज, जो कि भागवत जिन्होंने परीक्षित को सुनाया था, मरणासन्न थे परीक्षित, 7 दिनों का समय उनके पास था। ऋषि के श्राप से वह तक्षक के द्वारा डसे जाने वाले थे और उनका प्राणांत होने वाला था। इस बीच वे अपने जीवन को धन्य करने के लिए 7 दिनों में ही भागवत सुन लेना चाहते थे। भगवान की लीला का श्रीमद् भागवत भगवान के कृष्ण का चरित्र है। उसमें माखन चोरी, विभिन्न राक्षसों का वध, महाभारत, रुक्मिणी विवाह इत्यादि जो भगवान की कथा है, पवित्र कथा भगवान श्री कृष्ण की, उसे ही श्रीमद् भागवत कहा गया। और श्रीमद् भागवत की रचना भगवान के अवतार बाला नारायण श्री वेदव्यास ने की थी। वेदव्यास के पुत्र थे श्री सुखदेव महाराज। सुखदेव महाराज ने ही परीक्षित को 7 दिनों में यह श्रीमद् भागवत सुनाया था। तो उन सुखदेव महाराज ने इन 9 भक्तियों में से 3 भक्तियों को सर्वश्रेष्ठ बताया। वे हैं भजन, श्रवण और स्मरण। भजन मुंह से, श्रवण कान से और स्मरण मन से। लेकिन महान भक्तों ने, महात्माओं ने कहा है कि इन तीनों में भी सर्वश्रेष्ठ है स्मरण। स्मरण करें मन का मन से, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मन से ही भक्ति होती है। श्रवण, भजन ये सब तो सहयोग करते हैं भक्ति के लिए, लेकिन मन से जब तक आप भक्ति न करोगे, रूप ध्यान न करोगे, तब तक उसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए अब ये मंगलसूत्र देखिए, मंगलसूत्रों का जो है यहाँ पर प्रजापते स्वमगुं राजा नमस्तुजता तंत्रगा वेदा अन्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अदः सीता सावित्री श्रीदेव्यै नमः मांगल्यधारणं करोमि। प्रजापते स्वमगुं राजा नमसृजता तंत्रगा वेदा अन्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अदः सीता सावित्री भूदेव्यै नमः मांगल्यधारणं करोमि। मांगल्यधारण मुहूर्तः मुहूर्तोऽस्तु। గోవింద హరి గోవింద దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, కావనెవరును లేరు కదలింతే కాని, దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, కావనెవరును లేరు కదలింతే కాని, దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, దిక్కు
గోవింద గోవింద పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి పాపమెల్లా చేసితిమి తెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి పాపమెల్లా చేసితిమి తెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని రచనబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు గోవింద 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 రచనబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు అచ్చమై ఇందుకు పరిహర अस्यां शोगतो श्रीनिवासवनः वैवाहिकमहोत्सकर्माङ्गमुपासनाग्नौ प्रधानहोमं करिष्ये अदितिरमन्यस्व स्वस्तिरमन्यस्व देवसवितप्रसुमान् अग्निदयितु प्रथमो देवतानागुंसो अस्य प्रजां नयितमृत्युभाषात् तदयगुं राजा वरुणस्त्री पौत्रकन्नरोधात् स्वाहा इमामग्निस्त्राकितां गार्हपत्य प्रजामस्यै नयतु दीर्घमायुः असोऽन्यपस्ता जीवता वस्तु माता पौत्रमानन्द अभिप्रपद्यता गस्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भुवस्वाहा ओं शुभस्वाहा ओं भूर्भुवस्वाहा ऐतेरमुक्कस्तां तन्मुक्कस्ता सहस्रमुक्कस्ता देवसवितप्रासाभिः प्राणानागम्य अस्यां शोतो महोत्सकर्माङ्गमुपासनाग्नो राजहोमं करिष्ये अदितिरमन्यस्व स्वस्तिरमन्यस्व देवसवितप्रसव इमान् राजानामित्यधिकार्या इमान् राजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यञ्च संवहनात् तदग्नेर्यन्नार्यपभ्रूतेऽग्नौ राजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा इमान् राजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यञ्च संवदनात् तदग्नेरनुमन्यताम् यन्नार्यपभ्रूतेऽग्नौ राजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा इमान् राजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यञ्च संवदनात् तदग्नेरनुमन्यताम् यन्नार्यपभ्रूतेऽग्नौ राजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भुवस्वाहा ओं शुभस्वाहा ओं भूर्भुवस्वाहा ऐतेरमुक्कस्तादस्तिरमुक्कस्तादेवसवितप्रासाभिः प्राणानागम्य अस्यां शुभतो श्रीनिवासवनः वैवाहिकमहोत्सकर्माङ्गमुपासनाग्नौ प्रायश्चित्तार्थं मतो देवादिवैष्णवतिर्घोष्ये अतिरमन्यस्व स्वस्तिरमन्यस्व देवसवितप्रसमां वं मतो देवा अवन्तनागतो विष्णुविचक्रमे पृथिव्या सप्तधा विस्वाहा इदं विष्णुविचक्रमे त्रयदानदे पदं समोढवस्य वागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः सौधर्मानुधारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यत गतो पदानि वस्पसे इन्द्रस्य गज्जः सखा स्वाहा
तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिव्यचक्षुरागतः स्वाहा तद्विप्रासाय पण्यवो जाग्रवाकं वस्सविन्दते विष्णोरिगत्परमं पदकः स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ श्वस्वाहा ॐ भूद्भुवस्वस्वाहा अदितेरमुक्कुस्तादिमुक्कुस्तादस्तिरमुक्कुस्ता देवसविदप्रासावीः प्राणानागम्याम् अस्यां गमोपासनाग्नो कर्मसात् पुण्यादृष्टान्त होमं करिष्ये अवितिरमन्यस्वाम् अवितिरमन्यस्वाम् स्वस्तिरमन्यस्वाम् देवसविदप्रसवाम् ॐ यतः सकर्मणो त्रिर्षं विद्वान् उमाकरम् अग्नये स्वाहा अग्नयेन्नादाय स्वाहा अग्नयेन्नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं तदमुष्मै स्वाहा अग्नये सुकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दापुतुनिस्तत्परः जतवेदान् वज्रषण स्वाहा पुनरग्निचक्षुरदात् पुनरेन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्वे असुरायं शुक्रात्मक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वृजनिष्टेभ्य स्वाहा वेषं दृष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराभ्यै स्वाहा दैवीभ्य स्वाहा तनोभ्य स्वाहा रद्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा ॐ येदोऽतिथीमहि स्वाहा समिदसि तेजोमयि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे भाग स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे भाग स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे भाग स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे भाग स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे भाग स्वाहा अग्निर्भुक्तः स्वाहा वेदर्भुक्तः स्वाहा द्योर्भुक्तः स्वाहा पृथिवीभुक्तः स्वाहा अग्निर्जीर्णः स्वाहा वेदर्जीर्णः स्वाहा द्योर्जीर्णः स्वाहा पृथिवीजीर्णः स्वाहा ओम सप्तते अग्ने समिधः सप्त जग्मा सप्तरुणगः सप्तधाम प्रयानि सप्तहोत्रा विदन्ते सप्तगौनीरा प्रणस्वाकृतेन स्वाहा सुदान विद्वानमष्टप्रतेन पूर्णमागतञ्जसा प्रजापतये स्वाहा आज्यशेषम् इन्द्राय दधामि स्वाहा अग्निस्त्रिपद वेदस्त्रिपद द्यौस्त्रिपद पृथिवीस्त्रिपद ब्रह्माद्यास्तप्यन्ताम् अवितरमुक्स्तादिमुक्स्तादस्तिरमुक्स्तादेवसविदप्रासावी दक्षिणा उत्तरतो अवायतान् देवताभ्यो नमः यथा सुखं यथा स्थलं तिष्ठापयां समनार्थं क्षेमाय पुनरागमनागता पवित्रं मे भूयाः पूर्णमस्य पूर्णं मे भूयाः सर्वं मे भूयाः अक्षरपसममे क्षेष्टाः राज्यां दक्षिणागां प्रतीच्यां मूर्ध्भागां अधरागां मार्जगन्तां पाश्चिमतां प्रतिपनगाः दक्षिणद प्रतिपनगा उत्तरद प्रतिपनगा पश्चिमद विष्णु सदनमसि दक्षिणद विष्णु सदनमसि उत्तरद विष्णु सदनमसि प्राच्यां विष्णु सदनमसि सर्वान् प्रसमोक्ष्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्यप्रोक्ष्य आप्यागन्ताम् इति जुहोति आप्यागन्तामापवोषदगामर्तां प्रसदगच्छदिवं गच्छदनावष्टिमेरग स्वाहा सुद्यन्तां देवसदनकं सुद्यन्तां देवसदनम् भूतिस्माते लवते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमाकृतकार्भूतिः आदित्यस्तोमो नमः त्रिगाकुशं जपदग्ने कश्यपस्य त्रिगाकुशं यद्देवानां त्रिगाकुशं तन्मे अस्तु त्रिगाकुशं दीर्घागत्वागा बलागाधतागा तदञ्च वर्तसे त्रिगाकुशम् आपोगिष्टामभवस्तानबोध्ये दातना आपो जनगताजनः यत्ते अग्ने तेजस्ते नाहं तेजस्वी भूया संयत्ते अग्ने
महिमेदां मगे प्रजां मयेन्द्रियन्द्रियं ददात मगे मेदां मगे प्रजां मगे सोऽर्घ्यो प्राजो ददातो मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं उपासनां निर्गन्धमयायो परिपूर्णं प्रदर्शते प्राणदेशामशेषेण कृष्णान् स्मरणं परं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मेण महासोमागणमः पुनःपाद्यं पुनर्घ्यं पुनराचमनीयं समर्पयामि यदा सकं यथास्तं दृष्टापयामि समरात्मं क्षेमाय अग्नये नमः आदित्यो गच्छ तत्स ब्रह्मार्पणमस्तु सर्वं श्री श्रीभो मनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। पूर्णाहुति संपन्न हुई इस पवित्र कल्याणोत्सव की, भगवान के परिणय की। सभी आमंत्रित देवताओं को उनके हव्य प्रदान किए गए और ससम्मान सबको विदा किया गया। अब यह प्रक्रिया दक्षिण भारत में एक परंपरा के रूप में मनाई जाती है। इसमें वर पक्ष के और वधू पक्ष के लोग इस प्रकार से क्रीड़ा करते हैं। अर्चक स्वामी भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की ओर से और अन्नमाचार्य महाराज के वंशज माताओं की ओर से, कन्या पक्ष की ओर से यह खेल खेलते हैं। अब भगवान के गले में पहनी हुई वरमाला, जो पुष्पमाला है, उसे उतार करके दोनों माताओं को बारी बारी से पहनाया जाएगा। पहले प्रथम वधू मातेश्वरी श्रीदेवी को, महालक्ष्मी की अवतार भगवान के वक्षस्थल निवासिनी है माता श्रीदेवी, उन्हें यह पुष्पमाला पहनाई जाएगी। भगवान के गले से उतारी हुई यह पवित्रतम पुष्पमाला प्रथम वधू के रूप में माता श्रीदेवी को पहनाई जा रही है। महालक्ष्मी की अवतार है। अब इस पुष्पमाला को पुनः जो है भगवान को पहना करके फिर द्वितीय वधू मातेश्वरी भूदेवी धरती माता को पहनाया जाएगा। यह एक प्रक्रिया है पवित्र, और इसके बाद भगवान के अगल बगल ला करके दोनों माताओं को स्थापित किया जाएगा और भगवान दोनों वधुओं के साथ हमें दर्शन देंगे। अभी तो अलग अलग हैं वे, अलग अलग सिंहासनों में, और अब ये पुष्पमाला पहनाई जा रही है माता भूदेवी के गले में। प्रणाम किया अर्चक स्वामी ने चरणों में माता के, और इस प्रकार से यह पवित्रतम कल्याणोत्सव संपन्नता की ओर प्रतिदिन होता है। यह 12 बजे दोपहर को, और इसका सीधा प्रसारण हम देखते हैं श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल SVBC, और यह हिंदी व्याख्यान आप सुन रहे हैं SVBC 4, SVBC 4 के माध्यम से हिंदी व्याख्यान। ये भक्तों को देखिए, इनके मुखों पर भक्ति के भाव हम देख सकते हैं। ये सांसारिक कामनाओं से दूर हैं और केवल भगवान के इस अलौकिक पवित्रतम कल्याण से अभिभूत हैं, दर्शन ले रहे हैं, वे दर्शन लाभ कर रहे हैं। और यही जो है भगवान अपेक्षा करते हैं हमसे कि
उनके चरणों में हम भक्ति, श्रद्धा, आस्था, विश्वास, कृतज्ञता के साथ समर्पित हो जाएं, वे सब कुछ दे देंगे। अनंत काल तक कभी न खत्म होने वाला आनंद प्रदान करेंगे, अपने चरणों में स्थान देंगे। गोविंदा गोविंदा। పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः, सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.